बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग, टीचर्स, जितने भी प्रोविंस पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो मेरी उनके लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके जो है वो पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मैं मोहम्मद बिलाल चौधरी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, पंजाब, पाकिस्तान, लेक्चरर बायोलॉजी। कुछ दिन पहले एक पोस्ट आई थी लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट की। उसमें उन्होंने रिक्वेजिशंस मांगी थी कि डिफरेंट जो पंजाब के कॉलेजेस हैं ना, उनके अंदर जो वेकेंट सीट्स हैं उनका स्टेटस भेजा जाए कि किस कॉलेज में कौन कौन से जो हैं लेक्चर्स की ज़रूरत है। तो अभी तकरीबन थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि वो हो गया है, उन्होंने अप्रूव दे दिया है। और मैं बाकायदा आपको ये सेंड भी करूँगा कि वो कौन कौन सी कितनी कितनी सीट्स वेकेंट हैं, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, ज़ूलॉजी और डिफरेंट दीगर जो मज़ामीन हैं उनकी हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो आपके साथ चीज़ शेयर करनी है वो ये है कि बहुत से दोस्त वो मुझे पूछ रहे हैं कि सर आपने प्रेपरेशन कैसे की, मैंने प्रेपरेशन जो है वो कैसे करनी है, मुझे कौन सी बुक्स जो हैं वो लेनी है, मुझे प्रेपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स कंटेंट सेलेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा ये बुक्स और हमारे पास जो है बुक सिलेक्शन है, और क्या हमें पीपीएससी के लिए एमसीक्यूज़ बुक सेलेक्ट करनी है या कौन कौन सी लेनी है। तो इन तमाम के बारे में मेरी आपसे ये डिस्कशन है, ठीक है जी। इसलिए आपने इसको जो है देखना है और इस पे अमल भी करना है। और मैं वो तमाम वे जिस तरीके से मैंने 2018 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर दिए, और पेपर देने के बाद पंजाब में मेरी 5 पोजीशन थी, और गुजरांवाला जो डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है, ये गुजरांवाला, हाफिज़ाबाद, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, सियालकोट, इसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी। क्योंकि ये जितनी भी रीजन थी वो टोटल जो सीट्स, टोटल जो हमारी लिस्ट थी उसमें इस रीजन से मैं सबसे टॉप पे था, ठीक है। तो मैं कुछ अपने जो है आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये मैं आपसे बताने क्यों लगा हूँ, क्योंकि जब हमारे पेपर थे ना, हम जिसको भी कॉल करनी कि सर हमें बताएं, हमें वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो मैंने एक चीज़ तब डिसाइड की कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया ना, तो मैं हर चीज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा, हर चीज़ लोगों को बताऊंगा कि आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है, आपने कौन सा कोर्स पहले लेना है, कौन सा जो है आपने बाद में लेना है। और स्पेशली जो लोग हमें इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं कि सर हमने इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन और भी लोगों का इंटरव्यू था, तो कम से कम 60 क्वेश्चन मैं जो डिफरेंट, क्योंकि मैं वहाँ पे बाकायदा पैड था मेरे पास, मैं जो भी इंटरव्यू से दे के निकलता मैं उससे क्वेश्चन पूछता। नीचे आके हम काफ़ी दोस्त इकट्ठे थे, हमने आपस में क्वेश्चन शेयर किए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, और मैं लिखता रहा कि मैं भी शायद मुझे दोबारा इसमें रीअपीयर होना चाहिए, क्योंकि ये एक लक है और इंसान को लगा रहना चाहिए, तगोदो करनी चाहिए, ठीक है। और इसमें इस वीडियो के लास्ट में सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन की मेन वजह जो मेरी हुई है वो क्या थी, ठीक है। तो आपने सुनना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंटेंट में एकेडमिक प्रेपरेशंस की, कि आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो एमसीक्यू बुक ले लेते हैं। मार्केट में अवेलेबल है एमसीक्यूज़ बुक, पीपीएससी की, बॉटनी की, बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, साइंस के मज़ामीन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं। आप अगर वहाँ से वो बुक्स लेते हैं ना, तो बुक्स लेने के बाद मुझे श्योर है कि अगर आप सारी बुक अच्छे से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप उसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप चांस है कि वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसमें एक नुकसान होगा आपका, अगर आप एमसीक्यू बुक लेते हैं, जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो तब आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जस्ट छोटे छोटे पॉइंट पढ़े हैं, आपने पीछे पूरे मैकेनिज्म के अंदर नहीं गए,
आप पूरी जो है उसकी बेस को नहीं देखा, तो आपने इन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं देखा, जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू में काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस उधर से बुक रीड की होगी और उनकी प्रेपरेशन होगी, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैं आपको क्या कहता हूँ कि आपने जो प्रेपरेशन है वो कैसे करनी है, आपने कौन सी बुक्स लेनी है। आपने ना सबसे पहले एफएससी की बुक्स को पकड़ना है। ठीक है, मेरे पास ये फर्स्ट ईयर की बुक्स है और ये मेरी अपनी बुक्स है, ये वो बुक्स है जिससे मैंने पीपीएससी की प्रेपरेशंस की। ठीक है, अब इस बुक्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरी आप यहाँ पे इसका पेज फर्स्ट जो है आप उसी को देख लें, तो ये देखिए कैसे मैंने इसको रीड किया था और कैसे मैंने इसको एक एक वर्ड मीनिंग इसमें लिखा है। ठीक है, और आप इस बुक्स में मतलब कि आप ये नहीं है आप कोई भी पेज इसका उठा लें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पेज आ गया, आप इसको देख लें। ठीक है, अब कोई भी जो है सबसे पहले आपने लेनी है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है जी, 2 बुक्स होगी आपके पास एफएससी की। एग्जैक्ट पीपीएससी प्रेपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा कोलीग, जो मेरा स्टूडेंट इस वे से एक दफ़ा गुजर गया ना सही ध्यानदारी से, वो कभी रह नहीं सकता, इंशाल्लाह उसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं इंटरव्यू की तरफ बाद में आता हूँ। अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक लेनी है और सबसे पहले आपने जेनेटिक्स को पकड़ना है, क्योंकि जो जेनेटिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स है भी अहम और है भी मॉडर्न। ठीक है, फिज़िक्स है, तो जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स लेनी है, फ़िज़िक्स में आपने पता है सेकंड ईयर में वो 19, 20, 21 शायद ये चैप्टर हैं जिसमें डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स आता है, उसके बाद फिज़िक्स स्पेक्ट्रम आता है, न्यूक्लियर फिज़िक्स आता है, और इसी तरह आप केमिस्ट्री की बात कर लें तो जो सेकंड ईयर में 8 या 9 चैप्टर 7 शायद जिधर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, केमिस्ट्री में 4 केमिस्ट्रीज़ हैं, वो आपके पास फिज़िकल है, फिज़िकल के साथ जो है दूसरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम पहले ना बायो की बात करते हैं। जो पैटर्न बायो का है ना, सेम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपने वैसे ही करना है। ठीक है, अगर मैं बायो का बताने लगूँ ना जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स एक मॉडर्न ब्रांच है बायो की, तो फिजिक्स में आपने मॉडर्न, केमिस्ट्री में ऐसे ही मॉडर्न को पकड़ लेना है। तो आपने क्या करना है, सेकेंड ईयर में चैप्टर 20, जो मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है अगर आप उस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो वो चैप्टर 21 जो है सेल साइकिल हो गया, उसके बाद 22 वेरिएशन जेनेटिक्स, 23 है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। ये जो आपने चैप्टर है ना इनको पकड़ना है, इनको आपने पढ़ना है सेकंड ईयर से। ठीक हो गया, अब इनको पढ़ने के बाद ना यही टॉपिक जिस तरह के आपके पास अगर उसमें 20 चैप्टर के अंदर ट्रांसक्रिप्शन है ना, तो ये मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है जेनेटिक्स की, ये स्ट्रिकबर्गर की। ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गई, और इसी तरह जो है इसमें बेशुमार वही टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, आप फिर इंटरनेशनल बुक से पढ़ना है। पहले आपने एफएससी की प्रेपरेशन करनी है, एफएससी को याद करके फिर उन्हीं टॉपिक को आपने किसी इंटरनेशनल बुक से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बीएससी में हमारे पास की बुक्स हैं वो कोई इतनी मतलब कि आप वैलिड नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आप ये इंटरनेशनल बुक्स वैलिड है। स्ट्रिकबर्गर की बुक हो गई। इसी तरह आपने जेनेटिक्स को करने के बाद साथ ही आपने एवोल्यूशन को पढ़ना है। एवोल्यूशन को पढ़ने के बाद मेरे पास ये जो एक ज़ूलॉजी की बुक है मिलर हार्ले की, ये एक रंगीन बुक है मिलर हार्ले की, ज़ूलॉजी की मेरे पास पड़ी हुई, इंटरनेशनल है, ये मेरे एक दोस्त ही उनसे मैंने ली थी। तो इसके अंदर ना जेनेटिक्स के 2-3 चैप्टर मैंने पढ़े, बड़े मज़े के हैं, मैंने वो जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाए भी। तो आपने फिर जेनेटिक्स की तरफ आ जाना है। इसको करने के बाद ना फिर आपने आ जाना फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपने आना है डाइवर्सिटी की तरफ, चैप्टर 5। जिस तरह आपके पास 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर 7 जो है प्रोटिस्टा है, 8 फिंजाई है, 9 जो है वो प्लंटाई है, 10 एनामेलिया है। उसमें अगर मैं आपको बात करता हूँ जी एलजी की, आपने एफएससी की एलजी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद ना ये मेरे पास एक बुक है फाइकोलॉजी की, ये इंटरनेशनल बुक्स है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस है ये। आपने फिर वही टॉपिक जो एफएससी में पढ़े हैं उनको फिर आपने इंटरनेशनल बुक से पढ़ना है। आपने जो एफएससी की बुक्स है उसको तो आपने वहाँ पे अंडरलाइन कर लिया, उसके मीनिंग लिख लिए, उसके क्वेश्चन वगैरह। इनके जो हैं या तो आप जो टॉपिक इधर से पढ़े या उनकी कॉपी करवा लें, या फिर क्या करें कि अपने नोट्स बना लें। ठीक है, इसी तरह जो मैंने किया था फिंजाई चैप्टर 8 है आपका,
8 चैप्टर जो फिंजाई है उसमें आपने 4 फाइलम पढ़ने हैं, जो है जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। वो जो पहले 4 फाइलम आप एफएससी वाले प्रेप करें। करने के बाद जैसा कि मेरे पास जो है ये एक एस चैंड कंपनी इंडियन जो है उसकी एक फिंजाई की बुक्स है, इंटरनेशनल है, फिर आप वही टॉपिक जो है आप इन बुक से पढ़ें, ठीक है। और ऐसे जो है जो भी आप टॉपिक उठाते हैं जिस तरह का मर्जी है, मैं प्लांट की बात कर लेता हूँ। प्लांट्स है, प्लांट्स में आपको 2 तरह के प्लांट्स चैप्टर 9 में पढ़ाए जाते हैं प्लांटाए के अंदर जी, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैकोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आपने 3 ग्रुप पढ़े, हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा। इसके अलावा ट्रैकोफाइट्स में आपने 4 ग्रुप पढ़े, 4 के बाद लास्ट पे उसके आपने 6 जो हैं वो फैमिलीज पढ़ते हैं, रोजेसी, सोलानेसी, फबेसी, माइमोसिसी एंड सिसल्फाइनेसी एंड पोएसी। वो जो चीज़ें हैं ना वो आप पहले उधर तैयार करें, फिर उन्हीं को फिर मास्टर लेवल पे जाके पढ़ें, ठीक है। एफएससी का आपका कोई भी कोर्स कंटेंट ऐसा ना हो जो आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाके नहीं पढ़ा उसको। साइंटिस्ट हैं, आपको साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। आपके एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है और पूछते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये पेपर आता किस तरह है, सब्जेक्ट का कितना है और जनरल नॉलेज कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये करने के बाद आपने ये सारा सिलेबस पढ़ना है। साइंटिस्ट के आपने कंट्रीब्यूशन को बहुत पूछना है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि जी रॉबर्ट ब्राउन की कंट्रीब्यूशन, तो आपको पता हो कि जी उसने सेल जो है वो सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अगर आपसे पूछा जाए टीएच मॉर्गन की कंट्रीब्यूशन, तो आपको पता हो जी उसने मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न जेनेटिक्स के बुनियाद रखी और उसने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के 88 ट्रेट्स को स्टडी किया। इसी तरह कैरी बी मुलायस की अगर बात की जाए तो आप कहें जी 1983 में उसने जो है पीसीआर के ऊपर काम किया और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है थर्मस इक्वेटिकस से आपने जो है वो डिस्कवर्ड किया और उसके बाद फिर उसके ऊपर फर्दर काम किया। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं एफएससी के अंदर स्पेशली, हर साइंटिस्ट के आपको कंट्रीब्यूशन का पता हो, हर साइंटिस्ट का पता हो कि उस साइंटिस्ट का लॉजिक क्या है, उसकी क्या वजह है। मैं आपको कहता हूं कि आपने एफएससी के अंदर पीएचडी करनी है। आपने एफएससी के एक एक पॉइंट को रेज करना है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, उसको बैचलर और मास्टर लेवल पे जाके एक्सप्लेन करना है। हर चीज़ आपकी ऐसे जो है ये प्रिपरेशन हो जाएगी। ये मैंने बुक्स का बताया है, मैंने पहले बता दिया कि आपको एमसीक्यूज बुक जो है वो आपका टेस्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप वास्ट नॉलेज नहीं आएगा आपके पास ना। तो फिर इस तरह आपकी ये प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बुक सिलेक्शन का मैंने वैसे बता दिया कि आपने बुक कहाँ से सिलेक्ट करनी है, एफएससी लेवल से सिलेक्ट करनी है और इंटरनेशनल। जिस तरह के जो बॉटनी वाले हैं, ये मेरे पास एक कॉलेज बॉटनी है। कॉलेज बॉटनी की जो बुक्स है ना, इसके अंदर हमारे पास 5 डाइवर्सिटी की बात की जाती है, वायरस, बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई और प्लांटाए, ठीक है। इसके अंदर उसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। बाकी तकरीबन कोई 50 के अराउंड बोर्ड इंटरनेशनल बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, कोई छोटी, कोई मोटी, कोई बड़ी, कोई कुछ, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मैं बस बता दूँ कि ये जो की बुक्स आपको जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनके पीछे नहीं पड़ना। उसके बाद आपके पास स्पेशली जो बीएससी की बुक्स हैं उनके पीछे नहीं पड़ना। आपने क्या करना है कि आपने एफएससी की बुक्स को लेना है, क्योंकि ये एफएससी की बुक्स है ना, जस्ट इमेजिन ये एक की बुक्स है। आप ये ज़ूलॉजी की मेरे पास की बुक्स है, ठीक है। यहाँ पे ज़ूलॉजी का भी काफ़ी लिटरेचर पड़ा हुआ है। ज़ूलॉजी की बुक्स है, आप इसको देखेंगे ये 1 या 2 डॉक्टर ने लिखी है, ठीक है। अगर आप एफएससी की बुक्स देखेंगे ना, तो एफएससी की बुक्स देखने के बाद ये 1-2 डॉक्टर ने नहीं लिखी, इसमें ग्रुप ऑफ पीएचडी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, ठीक है। जिसमें आपको पता है AR शकूरी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़ा नाम था उसका। इसी तरह AS इस्लाम और बेशुमार जो जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, ये उन्होंने लिखी है। तो ये काफ़ी अथेंटिक डाटा है। फिर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ेंगे इस हर पॉइंट्स को, तो आपके कॉन्सेप्ट और बिल्ड होंगे, आप और चीज़ों को जो है बड़े अच्छे से जो है उसको करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और उसको सीखेंगे। तो सेम मैकेनिज्म आपने फिजिक्स में करना है, सेम मैकेनिज्म जो है वो आपने केमिस्ट्री में करना है। और एक चीज़ आपको और चीज़ बता दूं कि आपके वर्डिंग की ग्रूमिंग हो। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज और उसके साथ आपकी वर्ड की अदायगी जो है ये बहुत काउंट होती है, ठीक है। अब जैसा कि एक वर्ड है बायोलॉजी, ठीक है, एक वर्ड है बायोलॉजी, एक वर्ड है बायोलॉजी, एक वर्ड है बायोलॉजी, एक वर्ड है बायोलॉजी। डिपेंड आप पे करता है कि आपके एक्सप्रेशन और आपकी अदायगी कैसी है। और ये मैं चीज़ आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि अभी आपने जब प्रिपरेशंस करनी है तो कोई चीज़ आप पढ़ते हैं ना, तो आपने साथ साथ वो बताना है कि फॉर एग्जांपल आपका जो है मेंडल लॉज,
आपको पता है 1866 में लास्ट एग्रीगेशन इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑस्ट्रिया, वहाँ से बिलोंग करता था, उसने दिए। आपको जो है ये ना हो कि जब आप बोलें तो ये ना हो कि ऐसे लगे ऐसे थर्ड वर्ड स्टूडेंट है ग्रेगर मैनन, आप वो पता चले कि वाकई एक जो है वो एक पढ़ा लिखा एक अच्छी ग्रूमिंग का शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है, मतलब कि इसकी अदायगी भी अच्छी है। वो अदायगी कब अच्छी होगी? जब अभी आप प्रेपरेशन में उसको ऐड करेंगे, वो आप अभी उसको साथ लेके चलेंगे चीज़ों को अभी जो है, ठीक है। ना आप नोट्स के पीछे पढ़ें, ना कि बुक्स के पीछे पढ़ें, ना एमसीक्यूज बुक के पीछे पढ़ें। जो आपको वे मैंने बताया ये सबसे स्टैंडर्ड वे है। अगर आप किसी अपने टीचर से पूछें कि सर मैं वो पीपीएससी, आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, मैं पीपीएससी की बुक्स के लिए एमसीक्यूज ले लूँ, वो कहता आप ले लें, आप पास तो हो जाएंगे लेकिन आपको इंटरव्यू में आगे जो है वो नुकसान होगा। या फिर एक चीज़ है, एक टीचर कहता है कि जी आप पीपीएससी, मैंने कोई इतनी बुक्स नहीं इंटरनेशनल पढ़ी, मैंने जस्ट एफएससी बीएससी, लेकिन उनको पूछो कि फिर आपको टाइम कितना लगा था? 6-6 7-7 साल, 8-8 साल, फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस में स्कूल में पढ़ाते रहते हैं, फिर जाके आपकी सिलेक्शन होती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 2012 मैं फेडरल बोर्ड की मेरी एजुकेशन है, एफजी कॉलेज खारियां कैंट से मैंने 2012 में एफएससी की, उसके बाद 2016 में मैंने मास्टर किया, 16 ईयर एजुकेशन मैंने की। उसके बाद 17 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, 17 में ही जॉब आई और एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, साथ ही मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है। और इसी तरह मैंने जो है इस वे से गुजरा, उन चीज़ों को मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया, चीज़ों को मैंने ऐसे ही याद किया, और ये तमाम चीज़ें सच मैं आपके साथ जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, आपने इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मेरी इतनी जल्दी सिलेक्शन की वजह क्या थी और इतनी जल्दी इसकी मतलब कि क्यों मैं सेलेक्ट हुआ, मैं आपको साथ ये वाक़या शेयर करता हूँ। जैसा कि कोलीग्स, मैंने 31 मार्च 2018 को कॉलेज ज्वाइन किया और मैंने किया गुजरात में जाके, मेरी पहली अपॉइंटमेंट गुजरात है। वहाँ से फिर मैं 5 दिसंबर को मेरा ट्रांसफ़र हुआ 2018, फिर मैंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शकरगढ़ को ज्वाइन किया। जब मैं वहाँ पे ज्वाइन किया ना, वो थोड़ा सा पेरिफेरी रीजन था, मतलब कि वो मेन सिटी का पार्ट नहीं था, एक बैकवर्ड था। गुजरात सिटी से वो तकरीबन 40-45-50 किलोमीटर दूर था। मीन के कश्मीर की बाउंड्री, बिम्बर जो ज़िला है कश्मीर का, उसके पास था जाकर, वहाँ से 8-10 किलोमीटर आज़ाद कश्मीर थी। वहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई, नया कॉलेज था, फैकल्टी कम थी, बायो के टीचर नहीं थे, तो 4 स्टूडेंट का जस्ट एडमिशन हुआ वहाँ पे ना। अब टीचर नहीं थे वो स्टूडेंट, मार्च में आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे वैसे चले जाते हैं, वो फारिग हो गए। मई में इनके पेपर थे, 25-28-27 मई को। अब मैंने क्या किया, मैं जब गया तो वहाँ पे कोई बच्चा नहीं था। अब मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने मुझे चुना है कि जिस मज़हब से मैं बिलोंग कर रहा हूँ उसके जो पायनियर्स हैं या उस मज़हब के जो पैगंबर हैं वो एक टीचर है, तो मुझे तो उनका पेशा दिया है, तो मुझे तो पढ़ाना यहाँ पे। अब यकीन करें, मेरे पास बाइक थी, मैंने 4 स्टूडेंट का डाटा निकलवाया, उन तक राब्ता किया। और एक का मैं आपको वाकया बताऊं, कॉलेज से काफ़ी दूर एक गांव था रुपेरी, वहाँ पे एक स्टूडेंट था, अभी भी मेरा उससे कभी कभी राब्ता होता है। मैं 4 को घरों में लेने गया, मैं और उस गांव गया, 1 घंटा मैं पूरे गांव में घूमता रहा कि वो मुझे उसका घर मिले। जब मुझे उसका घर मिला, घर मिलने के बाद पता चला कि उसके घर में तो कोई नहीं, वालिद उसके जॉब करते हैं जी गुजरात में किसी बैंक वगैरह में, क्योंकि वो फौज से रिटायर्ड हुए थे और वहाँ पे कोई जॉब वगैरह करते हैं। अब वहाँ से गुजरात जो है वो 40-45 किलोमीटर था। मैंने वहाँ से बाइक का रुख जो है वो गुजरात की तरफ किया कि चलो यार उसके वालिद को मिलूँ, उनसे मिलूँ कि यार अपने बच्चों को भेजो, हमारे जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं, टीचर आ चुके हैं, नए टीचर आए हैं, आप पढ़ने के लिए भेजें। अब वहाँ पे जब जा रहा था, रास्ते में मुझे उसी के गांव से मैंने एक बंदे से नंबर लिया और अपना दिया कि यार अगर ये आएँ तो इनको कहना मेरे साथ रब्ता करें, ठीक है। रास्ते में मुझे कॉल आई कि वो जी जिस जगह पे आप पढ़ाते हैं उसी शहर, वो छोटा सा कस्बा जो कोटला, अरब अली खान था जिधर से MNA नून लीग चौधरी अबरजा कोटला जो है बिलोंग करते हैं, उसी कस्बा में मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं फिर उसको बैंक में मिला, वहाँ पे वो जॉब करते थे, वॉचमैन थे। मैंने उनको मिला और मिलने के बाद मैंने उसको कहा जी मैं इस तरह अपना इंट्रोडक्शन करवाया, उसने मेरी बड़ी इज्जत की, मुझे चाय पिलाई और उसने कहा जी मैं अपने बच्चे को भेजूँगा। वो बच्चे वहाँ पर आए,
मैंने जब पेपर होने थे उनसे 1 या 2 दिन पहले उनको फ्री किया। फिर वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई शकरगढ़ में। 5 दिसंबर 2018 से लेके 2020 चल रहा है। मेरा कोई स्टूडेंट सिंगल वन एक भी ये नहीं कह सकता कि इस बंदे ने एक क्लास मिस की हो या मैंने छोड़ी हो। मैं कॉलेज गया हुआ हूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं छुट्टी पे हूँ तो वो तो मेरी ऑफिशियली छुट्टी है। या इसके अलावा एक रीज़न है, मैं एक बेसिकली एक प्लेयर हूँ, मैं एक एथलीट हूँ। जब स्पोर्ट्स डे होते हैं तो तब जो है वो मैं उधर स्पोर्ट्स भी करवानी होती है, वहाँ भी बिजी होता हूँ। वो कुछ चंद दिन छोड़ के बाकी एक भी क्लास कोई साबित नहीं कर सकता मैंने छोड़ी है। बीएससी का सिलेबस हो वो उसको कंप्लीट करना। ये मैं आपको सारी बात इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरी सिलेक्शन की मेन वजह थी जो मेरी सिलेक्शन हुई है। इंशाल्लाह जो आप वीडियो देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग होंगे, आपकी भी सिलेक्शन होगी और आपने पाकिस्तान के लिए ऐसे ही काम करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अपने पैगंबर वाला पेशा देने वाले हैं और अगर उन्होंने दिया तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, ऐसे तगोदो लगा के। मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बस एक ही ख्वाहिश है कि इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए हम कुछ करें, क्योंकि हम एक बैकवर्ड एरियाज़, एक गांव से, थर्ड वर्ल्ड एरिया से बिलोंग करने वाले लोग, और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी, हमें बहुत से जीनियस लोगों में बैठने का मौका मिला, बहुत से कॉम्पिटेंट स्टूडेंट के सामने आने का मौका मिला। तो ये जो है मेरा थोड़ी सी एक वाक़या था, प्रेपरेशन का तरीका था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं आपसे एक और चीज़, मैं इंटरव्यू का जो है वो सारा आपके शेयर करूँगा। इंटरव्यू जितना भी मेरा हुआ, मेरे से कौन कौन से क्वेश्चन किए गए, कैसे मुझे और मेरे इंटरव्यू में कौन कौन शामिल था, किस तरह वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट कैसे लेते हैं, एंड कैसे करते हैं। तो मैं ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें मैं वो पूरा डाटा भी सेंड करता हूँ कि कौन कौन सी सीट कहाँ कहाँ से खाली है। और पेपर पैटर्न मैं आपको बता दूँ कि 100 नंबर का आपका MCQs है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। अभी मैं पढ़ रहा था 100 नंबर में से जो हमारा पैटर्न था तब 80 सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, 20 जनरल नॉलेज था। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम जनरल नॉलेज की प्रेपरेशन करें या सब्जेक्ट की। मैं आपको एक चीज़ रेफ़र करूँ, आप जहन से ये बिल्कुल भुला दें कि आपने जनरल नॉलेज जो है वो करना है। आपने जहन में ये रखना है कि मैंने 80 में से मार्क्स लेने हैं, ठीक है। जब आप 80 में से जहन रख के चलेंगे ना, 20 तो फॉर एग्जांपल वो निकाल दें, 80 में से आपने ये जहन रखना है कि मैं 80 में से मैक्सिमम लेने हैं। अगर आप 60-70 नंबर ले जाते हैं ना, बायो की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की नहीं, क्योंकि मेरिट अप डाउन होता रहता है। बायो में 60-70 लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, आप इंटरव्यू के आपको कॉल की जा सकती है। एक चीज़ और याद रखनी है, सीट्स 10 सीट्स है ना, हर सीट पे 5 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सुने मेरी बात ज़रा सुन लें, 10 सीट्स हैं, 500 बंदे ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने 50 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है। जो 10 सीट्स हैं, 500 बंदे ने पेपर दिया। 500 बंदे ने जो पेपर दिया ना, उसमें से जो टॉप 50 स्टूडेंट है उन्होंने वो उठाने हैं और 50 लोगों को कॉल करने इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर 10 सीट्स पे 50 लोग बुलाएं तो 20 सीट पे पहले 100। तो उसके लिए आपको ये बिल्कुल तैयार होना है, आपने कैसे प्रेपरेशन करनी है ये सारा मैंने आपको बता दिया। और जनरल नॉलेज जो है, ये जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इन तमाम ये सारा जनरल नॉलेज आपसे, और मोस्टली सब्जेक्ट के रिलेटेड भी जो है पूछा जाता है वहाँ पे जनरल नॉलेज। और क्योंकि मेरे जनरल नॉलेज में मुझे क्वेश्चन अभी याद हैं, लेकिन ये मैं इंटरव्यू में आपके साथ डिस्कस करूँगा और मैं पूरा इंटरव्यू आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। मुझसे 40 से 50 जो क्वेश्चन है मुझे एक एक आज भी तरतीब से याद है, ठीक है। और मुझे बहुत से जो पेपर में MCQs हैं वो आज भी मुझे याद हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इनको पढ़ें, ठीक है। आप ये सारी बुक्स को पढ़ें और ये क्या है, इनके बारे में सारा खंगाल लें आप बुक्स को, बुक्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है आज का ये सेशन था जिसमें मैंने आपको प्रेपरेशन का बताया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट, बहुत से मुझे बार बार कॉल्स, उनको बताना, फिर मैंने कहा कि मैं जस्ट एक वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो कोर्स सिलेक्शन मैंने आपको ये मैंने बता दी कि आपने सेलेक्ट कैसे करना है। और अब जो है इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सारा मैं इंटरव्यू बताऊंगा कि इंटरव्यू देना आपने कैसे है, आपने उसके लिए तैयार कैसे करना है और आपने कैसे कैसे जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और इसको एक काम करना है, अपने दोस्त जितने भी फिज़िक्स केमिस्ट्री वाले हैं सबके साथ शेयर करना है, ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।